ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी है और आज साथ ही साथ पवित्रा एकादशी के दिन भगवान को पवित्रा मालाएं धारण कराते हैं। साथ ही साथ आज गौड़ीय संप्रदाय में श्री श्री राधा माधव का झूलन यात्रा आरंभ होता है। तो चलो हम इस विषय पर थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम एकादशी के विषय पर आते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, हे जनार्दन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसका नाम क्या है और इस विषय पर सविस्तार रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है या पवित्रा एकादशी है। इसकी कथा सविस्तार से भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं। बहुत पहले सतयुग में भद्रावती नाम की नगरी थी। उस नगरी में बहुत एक पुण्यवान राजा रहा करते थे। उनका नाम था सुकेतुमान राजा। सुकेतुमान राजा बहुत ही धर्मात्मा, तपस्वी, दानी व्यक्ति थे। उनके राज्य में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, सिद्ध, ऋषि मुनि इत्यादि जो भी प्रजा थी उनकी, वो बहुत ही आनंद पूर्वक रहा करते थे और वो धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन किया करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। वो राजा सारे प्रकार के अनुष्ठान, कर्म इत्यादि किया करते थे। उन्हें 4 वेदों का पूरा ज्ञान था, 18 पुराणों का और सारे उपनिषदों का परिपूर्ण ज्ञान था। इसके पश्चात भी सारा भोग ऐश्वर्य होते हुए भी राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी को, शैव्या को, एक ही दुख हमेशा सताए रहता था। वो है कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय इत्यादि किए थे, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी किए, फिर भी उन्हें संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा संतान प्राप्ति न होने के कारण इस दुख में खिन्न होकर जंगल में वन की ओर चल पड़े। वन की ओर अंदर चल घोर वन में जाते जाते उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। सरोवर दिखाई देने पर बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई देता है वो, और उस सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए रहते हैं और उस सरोवर के तट पर एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में बहुत सारे सिद्ध, ऋषि मुनि इत्यादि तपस्वी रहते हैं। राजा सुकेतुमान उस आश्रम पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के उन ऋषि मुनियों का आदर सत्कार इत्यादि करते हैं। उनके आदर सत्कार इत्यादि से ऋषि मुनि और तपस्वी प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं, क्या बात है राजन, हमें बताइए। राजा सुकेतुमान ऋषि मुनियों को कहता है कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे जीवन में
सारे वस्तु भोग ऐश्वर्य इत्यादि है, मैं मेरे प्रजा को भी अच्छी तरह से संभालता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में एक दुख है कि मेरे जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँ। ऋषि कहते हैं राजा सुकेतुमान से कि आप श्रीहरि का पूजन कीजिए तथा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत का विधि विधान से पालन करते हुए भगवान श्रीहरि की पूजन कीजिए और उस दिन उपवास कीजिए। इस प्रकार आप इस व्रत का पालन करेंगे तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा सुकेतुमान को सारे ऋषि मुनि उपदेश देते हैं। उपदेश देने के पश्चात राजा सुकेतुमान मन ही मन दृढ़ निश्चय करता है कि आने वाली श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं अपना जो व्रत है वो पालन करूँगा और अपने राज्य में आकर वो अपनी पत्नी को शैव्या को इस बात के विषय में बताते हैं। राजा सुकेतुमान तथा उनकी पत्नी शैव्या दोनों इस व्रत का पालन करते हैं और समय के साथ आगे आगे उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त होती है। पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय, एकादशी महारानी की जय। तो आज पवित्रा एकादशी के दिन पे भगवान को रेशम की या सिल्क की ऐसी जो मालाएं रहती है भगवान को आज धारण कराते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। उसके पश्चात आज झूलन यात्रा है। आज वृंदावन में और जितने भी गौड़िया मठ है हमारे इस्कॉन में भगवान को सुंदर सुंदर फूलों की माला से सुशोभित झूला उसके अंदर बिठाकर उन्हें कीर्तन सुना के उन्हें झूलाते हैं। इस प्रकार झूलन यात्रा, पवित्रा एकादशी और पवित्रारोपण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।